दोस्तों, कन्याओं को ऐसा खाना कभी मत खिलाना, माता शेरा वाली हो जाती है। नाराज व्रत पूरा नहीं माना जाता। साथ ही जानिए नवरात्रि में जौ क्यों सूख जाते हैं, क्यों आपके जौ में हरियाली नहीं आती है, आखिर ये क्या संकेत देता है। नवरात्रि में जो अखंड ज्योति जलती है उसकी बाती का हम क्या करें। साथ ही साथ ये भी जानिए कि नवरात्रि में जो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं और उसके ऊपर नारियल रखा जाता है उसका हम क्या करें और बचे हुए तेल का क्या करें। तो हमारे इस वीडियो में जानिए सब कुछ, वो भी विस्तार पूर्वक से अंत में बताएंगे। कन्या पूजन कैसे करें और क्या है शुभ मुहूर्त। इस खूबसूरत वीडियो को लाइक जरूर करें। आज का वीडियो बहुत ही सुंदर है, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समस्त जानकारी नवरात्रों की पूरी जानकारी इस वीडियो में है। खासकर कन्या पूजन कैसे करना है, सप्तमी कब है, अष्टमी कब है, नवमी कब है, समस्त जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। माँ दोस्तों, जो भक्त सच्चे दिल से माता रानी की पूजा आराधना करते हैं और उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं तो माता रानी उनकी सच्ची भक्ति से उनकी पुकार अवश्य सुनती है और जो इच्छाएं उसके मन में होती है तो माता रानी उसे वो सब कुछ देती है जो उसको चाहिए होता है। माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। माँ दुर्गा उसी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाती है जो नवरात्रों में खास तौर पर माता की सेवा में लग जाता है। देखिए, माता की सेवा में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। दिल खोलकर माता रानी की सेवा करें, जितना हो सके माँ को प्रसन्न करने में लग जाए। साल भर के इस त्योहार में माता धरती पर आती है और उसी पर कृपा दृष्टि बनाती है। जो माता को सच्चे हृदय से प्रसन्न करता है उसे रंग से राजा बनाकर ही जाती है, फिर चाहे वह राजा हो या भिखारी। माँ की नजरों में वह सबसे बड़ा है जिसकी भक्ति में प्रेम, आस्था और माँ के प्रति सच्ची लगन हो। इसलिए माँ की भक्ति में आनाकानी ना करें। दोस्तों, एक बार सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा। और दोस्तों, सबसे पहली बात, नवरात्रि में हम एक माटी के प्याले में जौ भरते हैं ताकि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और माता प्रसन्न हो जाए। जौ जब हरे भरे होते हैं तो घर में हरियाली आती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब जौ हरे भरे होते हैं तो समस्त देवी देवता खुशियाँ मनाते हैं और घर की उन्नति के लिए कामनाएं करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हरे भरे जौ में साक्षात माता रानी अपने 9 स्वरूपों के साथ खेलती हैं और घर में सुखों की बारिश होती है तथा धन की बारिश होती है। और जिस घर में जौ के अंदर से हरियाली नहीं आती है तो उस घर में पहले ही पता चल जाता है कि अब आपके घर में गरीबी आने वाली है तथा परेशानियां आने वाली है, क्योंकि आपने पूजा पाठ में कोई ऐसी गलती कर दी होगी जिसके कारण जौ में हरियाली नहीं आ पाई। देखिए, आपको बता दें, हैरानी वाली बात तो है, बिना पानी के माटी में जौ डालते ही उग जाते हैं, वो भी बिना देखभाल करें। हरियाली उसमें निकल आती है। लेकिन जब हम कलश स्थापना करते हैं और जौ बोते हैं तो ये बहुत ही सोचने समझने वाली बात है कि आपकी देखरेख में, और जबकि आपने पानी बराबर डाला, परिवार ने अच्छे से देखा, फिर भी ऐसा होने के बाद जब उसमें जौ ना निकले तथा हरियाली ना उगे तो समझ ले साक्षात माता रानी आपसे नाराज है, क्रोधित हो चुकी है। माता रानी अपनी संतान को सदैव माफ कर देती हैं। आप सच्चे हृदय से माता रानी से माफी मांग ले। माता करुणामयी है और अपने भक्तों को, अपने बेटों को, अपने लाल को वह सदैव माफ करती हैं। जौ में कम हरियाली आना मतलब घर में धीरे धीरे खुशियों का वास होगा और ज्यादा हरियाली आने पर धन की वर्षा होगी। तेजी से व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ेगा। कई लोग जौ में डेली पानी डालते हैं, जो कि इसमें पानी नहीं डाला जाता बल्कि पानी का छींटा मारा जाता है। इसीलिए जौ सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ऐसा ना करें और इसी कारण हरियाली नहीं आती है। ज्यादा पानी डालने से ये खराब हो जाते हैं। दोस्तों, जौ जब आपके घर में हरे भरे हो जाए तब इसमें चांदी का सिक्का या 1 रुपया का सिक्का जरूर डालें। सिक्का डालने से माता रानी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन का आगमन होना शुरू हो जाता है।
दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद हरे भरे जौ का क्या करें, आइए जानते हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें जो आपने 1 रुपया का सिक्का डाला है उसे आप अपने धन रखने के स्थान पर रख ले। इससे धन में बढ़ोतरी होती है दोस्तों। और अंत में नवरात्रि समाप्त होने के बाद इन जौ में से थोड़े पत्ते माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में पूरे परिवार को खिलाएं। इसके पत्ते खाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसे जो भी खाता है वह जल्दी बीमार नहीं पड़ता। और बाकी आप इन जौ को गंगा में विसर्जित कर दे या नदी की धारा में छोड़ दे। इससे आपका व्रत संपूर्ण और सफल हो जाएगा। दोस्तों, कई लोग अपने घर में अखंड जोत जलाते हैं और जो बाती होती है तथा तेल बाती उसे कई लोग इधर उधर फेंक देते हैं या अपने घर में संभाल कर रख लेते हैं या फिर पानी में डाल देते हैं, जो कि इससे आपको कोई फायदा नहीं होता। जो अखंड ज्योति होती है उसे आप मामूली ना समझे। ये बुझने के बाद भी जागृत अवस्था में होती है। इसमें साक्षात माता दुर्गा का वास होता है। ये चैतन्य अवस्था में होती है, जागृत होती है। दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद इसके बचे हुए तेल को आप बच्चों की मालिश करने के लिए रखें और आप भी इससे मालिश करें। इससे आपकी सभी बीमारी दूर हो जाएगी और आपके ऊपर सकारात्मकता का संचार होगा। और साथ ही साथ जो अखंड ज्योति की बात होती है उसे आप अपने बाजू में बांध ले। ऐसा करने से आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चे बड़े सभी बांध सकते हैं। इसको बड़ा करने के लिए इसमें आप कलावा बांध सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में जब कलश स्थापना की जाती है तो कलश के नीचे चावल जरूर रखे जाते हैं और कलश के ऊपर एक नारियल भी जरूर रखा जाता है। ऐसे में हम इन दोनों चीजों का क्या करें, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, कलश के ऊपर जो नारियल होता है उसे आप कन्या पूजन में तोड़कर कन्याओं को बांट दे और आप भी माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में खा ले। आप चाहे तो नारियल साबुत ही गंगा में विसर्जित कर दे। दोस्तों, और जो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं उसे आप थोड़ी हल्दी में पीला करके एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख ले या अपने पर्स में रख सकते हैं। इससे तेजी से धन बढ़ता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और बाकी चावलों को आप पक्षियों को डाल दे या गंगा में विसर्जित कर दे। और जो कलश और जौ होते हैं उसे आप गंगा में विसर्जित कर दे। ऐसा करने से नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और व्रत रखने का फल शीघ्र ही मिलता है। और दोस्तों, और भूलकर भी ये गलती कभी मत करना, गंगा में कचरा, आंधी, धूप, बत्ती के डिब्बे, माचिस के डिब्बे भूल कर भी मत डालना। सड़े गले फूल गंगा में नहीं डालना चाहिए। इससे उल्टा व्यक्ति नरक में चला जाता है और परिवार में गरीबी का वास हो जाता है। गंगा मैया क्रोधित हो जाती है और श्राप देती है। इसीलिए ऐसा घोर पाप कभी मत करना। इसके पीछे एक कथा है। जब गंगा मैया भगवान शिव से शिकायत लेकर पहुंची तब भगवान शिव कहते हैं, जो मनुष्य गंगा को मैला करेगा वह कभी पवित्र नहीं कहलाएगा। वह हमेशा नरक में भटकता रहेगा, उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। वह नरक के भांति इसी पृथ्वी लोक में भ्रमण करता रहेगा। इसीलिए गंगा को मैला नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका समस्त पुण्य नष्ट हो जाएगा। आपका पुण्य भूत पेशाच को प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको माता रानी की चुनरी उपहार में मिली है, जैसे जागरण आदि से या किसी पंडाल से या धार्मिक यात्रा से, तो ऐसी माता की चुन्नी बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे आपका वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। माता रानी की चुन्नी को आप संभाल कर रखें। इसे आप करवा चौथ पर, बट सावित्री व्रत आदि में या किसी पर्व पर, त्योहार में अवश्य पहने। इसमें माता रानी का आशीर्वाद होता है जो आपको प्राप्त हुआ है। ऐसी चुनरी सदैव संभाल कर रखें, क्योंकि माता की चुनरी जागृत अवस्था में होती है। इसे मामूली ना समझे। नवरात्रों में चाहे कुछ भी कर लेना, लेकिन ये कार्य जरूर करना। बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। आप चाहे कुछ करें या ना करें, लेकिन नवरात्रों में ये एक काम जरूर कर लेना। मैं माता रानी की सौगंध खाता हूँ,
माता लक्ष्मी खुद आपके घर में चलकर आएंगी। आगे आपकी मर्जी दोस्तों। नवरात्रि में बिना व्रत बिना पाठ के आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल मिल जाएगा। ये वीडियो ध्यान से देखना। अगर आपने व्रत नहीं रखा है कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी हम काम के चलते या फिर ऑफिस वर्क होता है या कभी कभी कुछ ऐसे हम कामों में फंस जाते हैं जिसके कारण हम माता रानी के नवरात्रों में उनको टाइम नहीं दे पाते। तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपने व्रत नहीं रखा है कोई बात नहीं, पूजा नहीं कर रहे हैं नवरात्रि में कोई बात नहीं दोस्तों, बस ये काम आपको कर लेना है। नवरात्र में जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं उससे भी आपको अधिक बढ़कर के फल प्राप्त होगा। तो ये वीडियो ध्यान से देखना। आज की जो मैं वीडियो बताऊंगा बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस प्रकार की जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी कोई नहीं बताने वाला। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए आप लोगों को इस प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी सिखाते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं नवरात्रि में ऐसा कौन सा कार्य करने से बिना व्रत बिना पूजा या फिर बिना कन्या भोजन के सारे फल की प्राप्ति हो जाती है। केवल सच्चे मन से अगर नवरात्रि के समय में कोई भी व्यक्ति पूरे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ, सच्ची लगन आस्था के साथ अगर दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंज का स्रोत का पाठ कर लेता है तो संपूर्ण दुर्गा पाठ का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। जो भी आप व्रत रखते हैं, माता रानी के लिए आप चाहते हैं कि माता रानी का आपके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त हो, माता रानी की कृपा मिले, आपकी कोई अधूरी मनोकामना है, वो चाहते हैं आपकी अधूरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। सरकारी नौकरी हेतु पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष, कर्ज दोष, शनि दोष, कर्ज का दोष, गरीबों का दोष मात्र पल भर में दूर होगा। तो अगर आपने नवरात्रि का व्रत रखा है तो वो सारे फल अगर आप चाहते हैं और उसका 1000 गुना फल प्राप्त हो जाए तो नवरात्रि के समय में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना। और जो लोग नवरात्रि का व्रत नहीं रखे हैं, किसी कारणवश उन्हें टाइम नहीं मिल पाया है, ऐसे व्यक्ति दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंज का स्त्रोत का पाठ जरूर करना। पूर्ण रूप से आपको नव दुर्गा माता का पूजा पाठ करने से, नवदुर्गा के 9 दिन व्रत करने से, कन्या भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है दोस्तों, केवल इस पाठ को सच्चे मन से अगर एक दिन अगर आप जो है नवरात्रि के दिन एक दिन बस केवल आप जो है बैठ कर के जप लेते हैं तो पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त हो जाता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो लोग सामर्थ्यवान है ऐसे लोगों को कन्या पूजन भी जरूर करना चाहिए। मैं कल की भी वीडियो में बताया हूँ। अब कन्या पूजन का बेनिफिट क्या है तो माता रानी स्कंद पुराण में भी लिखा है और कई सारे हमारे जो है देवी पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। माता रानी जितना पूजा पाठ से प्रसन्न होती है उतना ज्यादा कन्या भोजन कराने से हो जाती है, क्योंकि कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है और जो कन्या होती है नवरात्रि के समय में ये साक्षात नव दुर्गा का स्वरूप हो जाती है। मैं कन्या पूजन के बारे में विस्तार से वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। कन्या पूजन कैसे करना है और क्या मुहूर्त है सब बताऊंगा। दोस्तों दूसरी जानकारी बता रहा हूँ, ये जानकारी आपकी जिंदगी में बाहर लाएगी, आपके जीवन में चल रही परेशानी को दूर करेगी, क्योंकि हम आप लोगों को बहुत सरल साधारण सी विधि बताते हैं जिसमें आप सभी दर्शकों का कल्याण छुपा होता है। तो नवरात्रि के दौरान आपको एक पुष्प का पौधा जरूर लगाना है। मैं इसका फायदा भी बताऊंगा, कौन कौन से पुष्प लगाने चाहिए हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार कहा गया है। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति मंदिर के किनारे में मदार का पौधा लगा दे, ध्यान से सुनिए, जो सफेद कलर का मदार का पौधा होता है किसी भी मंदिर के किनारे में लगा देते हैं। ये पुष्प वहां पर उपस्थित जो देवी देवता है, मंदिर में जो रहने वाले जो देवी देवता है, जैसे शिव मंदिर है, शिव मंदिर में मदार का पौधा लगाते हैं तो इसका एक पुष्प अगर कोई भी व्यक्ति रख करके चढ़ा दे
शिव मंदिर में जाकर के तो आपको एक स्वर्ण दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मदार का पौधा लगाने से इसमें जो फूल खिलेंगे वो जाकर के देवी देवताओं को चढ़ाए जाएंगे, तो उसका आपको जो है पुण्य की प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति चढ़ा रहा है उसको आधा फल मिलेगा और आधा फल आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो मदार का पौधा, अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में किसी भी शिव मंदिर है, माता रानी का मंदिर है, उनके समीप में जाकर के लगता है तो अक्षत पुण्य की प्राप्ति होती है। ना इसमें आपको व्रत करना है, ना पूजा पाठ करने की जरूरत है। बस आप जो है कोई भी फूलों का पौधा लगा सकते हैं। इस श्रेणी में आते हैं जैसे मदार का पौधा, सदाबहार का पौधा। सदाबहार हमेशा हरियाली रहता है और ये हमेशा फूलते हैं। ऐसे फूल का आपको चयन करना है जो हमेशा फूलते रहे, जिसमें फल फूल आते रहे। तीसरे नंबर पर आता है कनेर का पौधा। जो कनेर का पौधा है, यह देवी माँ का श्रृंगार कहा गया है। कनेर के पौधे से अगर कोई भी व्यक्ति, कनेर का पौधा सफेद कलर का अगर कनेर है तो फिर इसे अति उत्तम माना जाता है। कनेर के पौधे को पार्वती का स्वरूप कहा गया है। धर्म शास्त्रों में तो कनेर का पौधा चढ़ाने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती है और गोदान के बराबर हमें फल की प्राप्ति होती है। आप चाहते हो तो गुड़हल का पौधा लगा सकते हैं। दोस्तों, मंदिर के किनारे में, देवी मंदिर के किनारे में अगर कोई भी व्यक्ति गुड़हल के फूल का पौधा लगता है तो हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। गुड़हल के वृक्ष पर साक्षात मां जगदम्बा का वास होता है। जी हाँ, यह मैं कोई हवा में हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, प्रमाणित बात कर रहा हूँ। धर्म शास्त्रों में भी लिखा है आप माता रानी को 56 भोग लगाएं या ना लगाएं, कोई श्रृंगार का सामान चढ़ाए या ना चढ़ाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में गुड़हल का पुष्प माता रानी को सच्चे मन से अगर माला पिरो करके 21 की संख्या में, 11 की संख्या में चढ़ा दी जाए तो उस व्यक्ति की वह मनोकामना पूर्ण होने से साक्षात ब्रह्मा भी नहीं रोक पाते हैं। गुड़हल का फूल माता रानी को चढ़ाने से नवरात्रि में आपने पूजा पाठ व्रत रखे, पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, पूजा पाठ में टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो गुड़हल का फूल माता रानी को नवरात्रि के किसी भी दिन, एक दिन 21 माला पिरो करके, माला बना करके माता को चढ़ा देना, संपूर्ण व्रत का फल मिल जाएगा। आपने नवरात्रि का व्रत रखा हो या ना रखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस गुड़हल का फूल माता रानी को चढ़ा देना, तो ऐसा कहा गया है। लेकिन याद रहे, कन्याओं को ऐसा खाना कभी मत खिलाना, नहीं तो उल्टा आप बर्बाद हो जाओगे। जानिए कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं, और क्या उपहार देना चाहिए और कौन सा उपहार नहीं देना चाहिए। दोस्तों, इस बार के नवरात्र बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं। इस बार शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को शुरू होकर और इसका समापन 12 अक्टूबर दिन शनिवार को होगा। ऐसे में 12 अक्टूबर दिन शनिवार को ही दुर्गा विसर्जन होगा। जो लोग माता रानी की स्थापना करते हैं, मूर्ति स्थापना करते हैं, वह लोग 12 अक्टूबर दिन शनिवार को विसर्जन करेंगे। दोस्तों, नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान है। इस बार महाअष्टमी तिथि 10 अक्टूबर गुरुवार और नवमी तिथि 11 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार को है। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी को, इन दोनों तिथि में कन्या पूजन अवश्य ही करें। कन्याओं को भोजन अवश्य खिलाएं। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्र को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्र के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से माँ अभय वरदान प्रदान करती है। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती है। श्रीधर की तरह ही सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण माँ शीघ्र ही करती है। माँ की उपासना से विनम्रता का विकास होता है। सभी कष्ट, दरिद्रता, दुहाक कष्ट नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का।
दोस्तों, कन्या रानी जो होती है फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती हैं। कन्या पूजन सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी, माता वैष्णो, नव देवियां अर्थात समस्त ब्रह्मांड इनके शरीर के कण कण में वास करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। कन्याओं के मस्तक पर कन्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वह सदैव पूजनीय है, माँ के समान मानी जाती है। माँ दुर्गा का वाहन शेर है, इसीलिए नवरात्रों में शेर का दिखाई देना अत्यंत शुभ संकेत होता है। दोस्तों, नंबर 7, यदि कोई छोटी कन्या आपको सुबह सुबह लाल वस्त्र धारण किए हुए दिखाई देती है तो आपने साक्षात माँ दुर्गा के दर्शन किए हैं। यदि नवरात्रों में सबसे पहले आपके घर में कन्याओं का आगमन हो जाए तो समझो आपको दुनिया की कोई भी शक्ति, ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको करोड़पति होने से नहीं रोक सकती। आपके जीवन में, आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। अब आप खुशियां मनाइए और मिठाइयां बांटे। ऐसे में कन्याओं को भरपूर तरीके से खुश रखें और उनका आगमन दूध से चरण धुलाकर करें, कोई भी कंजूसी ना करें। दोस्तों, माता रानी आपको ये संकेत दे रही है कि अब आपका बुरा समय समाप्त हो चुका है। अब जीवन में सुख समृद्धि के द्वार खुल जाएंगे। दोस्तों, माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। यही था आज के वीडियो में। माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी सही जानकारी मिल सकेगी। कमेंट में जय मां भवानी जरूर लिखना। जय माता दी।